वास्तव में सिख म्यूजियम भी पहले अंबाला के लिए घोषणा की थी, लेकिन उसकी बजाय कुरुक्षेत्र में बनाने की बात आ गई थी। वहां दशम पातशाही के काफी बड़ी संख्या में 6-8 गुरुओं की शायद वहां 8-9 गुरुओं का भ्रमण कुरुक्षेत्र। कोई एक स्थान अगर कहा जा सकता है जहां सबसे ज्यादा गुरुओं की संख्या भ्रमण किया तो वो कुरुक्षेत्र है। ये तो अब एक बार घोषणा हुई है तो बनेगा। ये तो ऐसी संस्था बनाएंगे, उन संस्था के लोगों को कहेंगे उसके कैसे बनाना, क्या बनाना, प्रारूप करना, और बजट में क्योंकि वो संस्था बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, सोसाइटी बनेगी, क्या बनेगा, उसमें से समाज का भी योगदान लेंगे, सरकार अपना योगदान करेगी। नहीं, शायद वो 2 या 3 एकड़ है अभी आइडेंटिफाई 5 एकड़ हो गई है। ये 2 एकड़ एक बड़ा प्लॉट है, उसमें से जो सुटेबल होगा वो कराएंगे। हाँ, जमीन देनी है, ये तय हो गया। मित्रों, बिंदु तो 184 हैं। अब मैं सारे पढ़ूंगा, दिक्कत आएगी, लेकिन आपने सब सुन भी ली है। सीएम साहब पिछली बार कहाँ बजट दिया था। हाँ, एक जानकारी थी कि कितना उसमें से खर्च हो पाया, क्या इस बार भी कुछ आपने इस प्रकार का प्रबंध, पिछली के बाद सरकार आई तब आपने कहा था कि हमारा विशेष फोकस रहेगा गाय पर और गीता पर, तो वो पैसा कितना खर्च कर रहा है? क्योंकि सबसे जो बड़ी समस्या थी सड़कों पर बेसहारा पशु घूमते थे और कई लोग असुरक्षित, तो कितना खर्च कर पाए और आगामी योजना क्या है? देखिए, उसमें पहले तो हमारा 35 से 40 करोड़ रुपए ही बजट होता था और उसको हम उतना खर्च करते थे। अब इस बार उसमें से लगभग 80 करोड़ से ज्यादा तो खर्च हो गया है, लेकिन 80 करोड़ जो वर्तमान में गौशालाएं हैं उनके चारे के लिए हमने रिलीज किया है। बाद में यही कहा है कि जो नई गौशालाएं खुलेंगी उन नई गौशालाओं के लिए दरें तय हो गई हैं कि जो नई गौशाला खुलेगा उसको शेड के लिए कितना पैसा चाहिए और उसको वहां की रखरखाव के लिए, चारे के लिए कितना चाहिए, वो हमने दरें तय की हैं। एक 12-13 प्रस्ताव ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने जमीन का भी प्रबंध कर लिया है और उनका एक ये भी आ गया कि कौन कौन सी हम जगह अपनी गौशालाएं खोलेंगे। 50 के लगभग गौशालाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया है कि हमें अगर शेड का पैसा मिलता है तो हम अपने ही स्थान पर उसका विस्तार कर सकते हैं। उनमें पहले कितनी गौशाला है उसका भी हमने जानकारी ले ली है। ऐसा ना हो कि पुरानों को भी नयों के आधार पर ले जाए, तो पहले पुरानों की भी सारा उसका सर्वे करके लेना पड़ता है डाटा, फिर नया उसके अंदर कितना वो जोड़ेंगे। तो एक प्रारूप तैयार हो गया और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका रिलीज हम चुनाव से पहले वो सारा पैसा रिलीज करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि 400 करोड़ रुपया शायद सारा तो ना कंज्यूम हो उसमें, लेकिन उसमें और एक 50-60-100 करोड़ जितना हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रोविजन उससे ज्यादा रखेंगे। हाँ, अगले साल के भी हम और प्रोविजन जो है बाकी इसका रखेंगे। इसमें से जो बचेगा 425 जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो जितना इसमें से बचेगा 425 और रखेंगे ताकि इसमें किसी को पैसे की कमी ना पड़े। लेकिन इसमें क्योंकि पंचायती जमीन चाहिए, अब इसके लिए अपनी जमीन तो कोई खरीद के आता नहीं है, पंचायती जमीन चाहिए, फिर उसके लिए पंचायत का प्रस्ताव है, फिर संस्था चाहिए चलाने की। ये हमने मना कर दिया कि सरकार नहीं चलाएगी गौशालाएं, क्योंकि सरकार का कोई भी विभाग जब चलाता है, जब तक वो चलाने वालों में एक आध आदमी कोई गौ भक्त रहता है तब तक तो ठीक चलती है। वहां अगर उस गौ भक्त का कहीं ट्रांसफर हो गया तो फिर ऐसे कैसा बेकार हो जाता है। तो संस्था जो है जो पहले चला रही है वो, या कोई नई संस्था, और इसमें आप भी कोई सहायता कर सकें तो आपकी सहायता आमंत्रित है। Any new taxes, as you said, you are wholly dependent on GST taxes. And what are the areas you will focus on for the generation of revenue? देखिए, नॉट ओनली जीएसटी, हमारे जितने भी रेवेन्यू के फील्ड हैं उन सब में ही रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। एक्साइज टैक्सेशन भी बढ़ रहा है, माइनिंग में भी आ रहा है। हमने चूंकि टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल किया है, तो जो लीकेज है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि लीकेज होती नहीं थी या होती नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, उसमें लीकेज का एक संभावना जो बनी रहती है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, हमने रोक करके बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अकॉर्डिंगली आज जो हमने 11% 11.5% का बजट की बढ़ोतरी बताई है, तो वो सारी उस रेवेन्यू के कारण से ही है। इसलिए हमें किसी टैक्स को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उसका जीएसटी का भी शेयर मिलता है हमको। बाकी केंद्रीय जो प्रावधान है 13,000 करोड़ रुपया, शायद 13,000 करोड़ रुपया, 300 सेंटर का भी हमको मिल रहा है। तो इसलिए हमें टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
एक मिनट हाँ हाँ आप बोलिए रुकिए अरे साहब दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 4017 करोड़ कम खर्च हुआ है पिछली बार से, जितना बनाया था उससे 4017 कम है। और बजट का साइज जो पिछली बार एस्टिमेट्स में था 180,950 था, वो रिवाइज में कम होकर 170,490। दो चीजें ये हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 15,413 बढ़ा है, उनके क्या रीजन? देखिए होने का, बजट के साइज के कम होने का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने का। देखिए, जब आपने कहा कि विकास के कामों में खर्च कम हुआ है, तो जब खर्च कम हो जाता है तो रिवाइज्ड बजट का फिनोमेना ये होता है कि अगर कोई खर्च कम हो गया तो रिवाइज्ड बजट में उसको कम करो, क्योंकि हम खर्च कम हुआ और रिवाइज बजट को वहां रखें उससे ज्यादा बढ़ाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बजट तो उसी हिसाब से रिवाइज किया जाता है एज पर एक्चुअल पोजीशन आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, जब भी नया कोई सेशन आता है उस समय रिवाइज बजट लाते हैं। सप्लीमेंट्री बजट में कहीं नई आवश्यकता पड़ती है तो उस बजट को बढ़ाया भी जाता है। इसलिए एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है, ये ठीक है कि हमारा विकास के नाते से जितना पैसा खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, उसमें कई कारण हैं। एक तो हमने कुछ पद्धति बदली, खास करके जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया। इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के अभ्यस्त हमारे लोग नहीं थे, इसमें कई तरह की शंकाएं उनकी थी, कई तरह के जो लूप होल्स हैं वो हमने रोके। तो जब व्यवस्था परिवर्तन होता तो एक बार झटका लगता ही है, उस झटके में से हम निकल आए हैं। कोविड का एक झटका लगा था, हम निकल आए। अब ये ई मेथड जो है इस सारे कामों में, पहले तो केवल हमने सर्विसेज में की, अब हमने वर्क्स में भी कर दिए। तो वर्क्स करने में आज कंपटीशन के अंदर सब लोग आते हैं। पहले तो ये हर किसी को पता होता था कंट्रैक्टर को कि ये ठेका मुझे मिलना ही मिलना है।